नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक की। देखिए, पेनी स्टॉक वो मतलब कि स्टॉक होते हैं जिनके मार्केट कैपिटल कम होते हैं या जिनके ऊपर डेब्ट होता है या फिर जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते हैं, वही पेनी स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक मतलब उनका मूल्य कम होता है, शेयर मार्केट में जो प्राइस रहता है वो कम होता है। ऐसे पेनी स्टॉक की आज की डेट में जो है मार्केट में डिमांड काफ़ी है, क्योंकि उनकी रिटर्न, कुछ स्टॉक के रिटर्न काफ़ी अच्छे रहे हैं। कुछ स्टॉक है तो पिछले 5 सालों में 500-600% रिटर्न रहे हैं। और अगर हम ऐसे पेनी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, तो हमें उनका मूल्यांकन करना चाहिए। उनका जो है, उनका फ़ार्मेसी मतलब कि वो उनका प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, डीआईएस है कि नहीं है, एफआईएस ने मतलब है कि नहीं है, पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, उनमें मतलब उनमें जो डेप्थ है, वो कैसा रहा, उनकी पास्ट परफ़ॉर्मेंस कैसी रही है। उसके बाद ही हमें मतलब कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसे ही किसी भी स्टॉक को, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो या किसी भी मतलब क्षेत्र का हो, हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि पेनी स्टॉक है, रिस्क है। हाँ, देखिए जहाँ पे रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको जो है पहले ये देखना है कि भाई ये स्टॉक जो है पेनी स्टॉक है, हम इसे पोर्टफोलियो में अपने शामिल कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत पैसा लगा के 1000-2000 रुपए लगा के हम उसमें छोड़ सकते हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक की यही कहानी होती है। इसलिए पेनी स्टॉक टोटल रिस्क तो रहता ही है, रिस्क तो उसमें रहता ही है। और ये मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती। मैंने इसकी पिछले वीडियो मैंने बालाजी एमाइन्स के बारे में वीडियो बनाया था। मैं किसी को मतलब बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं देता हूँ। ना ही मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये स्टॉक को परचेज़ करें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स का हो या किसी भी फ़ील्ड का हो। ये आपकी मर्ज़ी रहती है कि आपको उसको अपने पोर्टफ़ोलियो में लेना है कि नहीं लेना है। मैं तो जस्ट एक जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो क्रिएट करता हूँ। आप अपने हिसाब से उसका अपना एनालिसिस करें, अपना मतलब कि आपको लेना है, नहीं लेना है या क्या करना है, वो आप अपना हिसाब से देखें। मैं केवल एक जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ताकि, और मेरा तो मतलब शुरू से यही कहना रहा है कि मेरा जो वीडियो है, वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो बहुत बड़े-बड़े मतलब कि इन्वेस्टर हैं, या जो मतलब 10 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए है ही नहीं। मैं तो वीडियो उनको 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 शामिल करना चाहता हूँ, जो भाई शुरू से मैंने कहा है कि जो 15,000 से 1 लाख के बीच में भाई कमा रहे हैं, वो भी मार्केट में आए, उनको वो भी 2 पैसा कमा सकते हैं। आज एफडी में जो है क्या मिलता है, एफडी में रिटर्न आपको मालूम है कितना मिलता है, या किसी भी कहीं पे भी अगर वो मतलब जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलता है। लेकिन एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप शेयर में नहीं लगा रहे हैं, या पेनी स्टॉक हो या किसी भी शेयर में हो, अगर आपको मतलब भई लगता है कि रिस्क है, तो बहुत सारे मतलब फार्मा बीज़ हैं, जो मतलब पेनी मतलब फार्मास्यूटिकल्स के ईटीएफ हैं। ईटीएफ में कोई रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि वो पूरा बंच रहता है। 10 शेयर का, 20 शेयर का, 50 शेयर का, 30 शेयर का, तो उसमें रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत कम रहता है। तो आप ऐसे मतलब ईटीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि मतलब किसी भी शेयर में ही पैसा लगाएँ। हाँ, क्योंकि भई अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो आपको शेयर में लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भई आप जो है पेनी स्टॉक में ज़्यादा ना लगाएँ, 2, 4, 5,000 रुपए लगा के छोड़ दें, और फिर आने वाले टाइम में अगर आपको रिटर्न मिलता है तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आपका पैसा डूब भी सकता है। उनमें से मैं 1-2 स्टॉक लेके आया हूँ, 2-3 स्टॉक जिनके बारे में बताना चाहूँगा। तो पहला स्टॉक जो है, मैं आपको बताऊँ, ये है पहला स्टॉक साइनोकॉम फॉर्मूलेशन, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है, और पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो 32% रिटर्न बना के दिया है इसने। इसका जो है 52 वीक का जो हाई है ₹27 का है, और जो 52 वीक का लो है ₹10.95 का। मार्केट कैपिटल छोटी कंपनी है, जो है बहुत छोटा है, 1.95 करोड़ का है। पी रेशियो 51 का है। और अगर हम इसके देखिए, हम ज़्यादा मैं एनालिसिस करने में नहीं जाता। आपको लगता है कि मुझे शामिल करना है, नहीं करना है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट ये वीडियो जो है जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाता हूँ।
आपको लगता है तो आप मतलब उसको शामिल करिए। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई ये जो है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि जो है ये जो जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। तो साइनाकॉम फॉर्मुलेशन का अगर हम देखें तो उसके मतलब अपना जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर रही है और ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। हम इसके अगर उसके उस चार्ट पे जाएँ, मतलब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो सेल्स जो है मार्च 2024 की 257 करोड़ की थी और एक्सपेंसेस भाई 229 करोड़ के थे। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, स्किनर पे जाएँ और आप अपना एनालिसिस करें और उसको देखें कि भाई रिज़र्व जो है उनका 218 करोड़ का है और बोरोइंग जो है 14 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट डेब्ट तो फ्री है। तो ये साइनाकॉम फॉर्मुलेशन को आप अपने स्टॉक में पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग 50% की है, तो एक तरह से अच्छी ही है। जिस हिसाब से पेनी स्टॉक है वो बने हुए हैं, कंटिन्यू बने हुए हैं 50.57% के। और एफआईएस हैं, बाकी पब्लिक है, पब्लिक के पास भी है 49.34% का। एफआईएस की जो है 0.10% का होल्डिंग है। तो साइनाकॉम फॉर्मुलेशन जो फार्मास्यूटिकल्स का एक पेनी स्टॉक है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है ये कंपनी। दूसरा कंपनी है जेनेक्स लेबोरेटरी। देखिए जेनेक्स लेबोरेटरी की अगर हम बात करें तो ये जो है कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 426 करोड़ रुपीस का है और करंट प्राइस 18 रुपये 70 पैसे चल रहा है। हाई इसने 52 वीक का हाई जो है 29 रुपीस का बनाया है और लो जो है 32 रुपीस का है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये की है और ये 1995 से काम कर रही है मार्केट में। और इसमें जो है अच्छा गुड मतलब उसने पिछली पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसकी CAGR है 41.8% का है। ये पेनी स्टॉक जो है मैंने आपको नाम बता देता, नाम बताने से क्या है देखिए आपको क्लियर हो जाता है, आपको मेरा वीडियो देखना है नहीं देखना वो आप डिसाइड करिए। लेकिन जेनेक्स लेबोरेटरी जो है मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम में अपना अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है, तो हम इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूँ, अपना अपना एनालिसिस करें, मेरे कहने पे ना जाएं। हैं, मैं कोई मतलब कि बहुत बड़ा मतलब ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप अपने हिसाब से काम करें। अब मैंने एक हिंट दे दी है कि भाई ये स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना के रखो, पैसा बन सकता है यहाँ, यहाँ पैसा बन सकता है। आप इस बात को गौर किया करो। तो देखिए इनकी सेल्स जो है बढ़ रही है और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता कि डीप मैंने देखा उसके बाद ही मैं इस वीडियो में उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक-एक पॉइंट आपको समझाता रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। उनका नेट प्रॉफ़िट बढ़ रहा है और जो है अगर हम आगे देखें बोरोइंग जो है 29 करोड़ की है, रिज़र्व है इनके पास, तो मतलब ये कंपनी भी ठीक-ठाक है भाई। 158 करोड़ का रिज़र्व है उनके पास और प्रमोटर की अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 18.41% पे बनी हुई है और पब्लिक और प्रमोटर के बीच का गेम है। कंपनी अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि ये पोर्टफोलियो में हम शामिल कर सकते हैं ये स्टॉक को। और हम लास्ट जो है हम और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, लेकिन ये जो है ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में, अब मैं अगर जेनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की लेबोरेटरीज की बात करूं तो पिछले 5 साल का अगर हम देखें, पास्ट परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं हमेशा कि भाई पिछला उनका अगर रिकॉर्ड अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी रही है, प्रॉफिट बना के दिया है, तो आगे भी देगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है वहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। बड़े-बड़े मैंने मतलब देखे हैं स्टॉक जो हैं धराशायी होते हुए, तो फार्मास्यूटिकल्स है, तो ऐसा नहीं कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फार्मास्यूटिकल्स का जो मार्केट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले टाइम में और भी बढ़ रहा है। तो ये अब देखिए इनका 5 साल में इनका जो रिटर्न है 660% का रिटर्न बना के दिया है इसने 5 साल में। और 1 साल में देखें अगर हम, तो 1 साल में तो कुछ खास नहीं रहा, 6.79% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने में इसने जो है इसकी रैली लगी है और 22% का रिटर्न बना के दिया है इसने कंपनी ने। और मेरे ख्याल से ये कंपनी अच्छी है और इसको हम पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से काम करें
तो मैं आज ये 2 स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जेनेक्स लैबोरेटरी और साइनाकॉम फॉर्मुलेशन। दोनों ही कंपनियाँ काफ़ी अच्छी हैं, आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं, आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं ये वीडियो जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाता हूँ और मैं बार-बार यही कहता हूँ, आप मेरे कहने पे कोई भी स्टॉक को परचेज़ ना करें, मतलब बाय ना करें और अपने हिसाब से आप अपना एनालिसिस करें। आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो स्क्रीनर डॉट इन पे जाएँ, वहाँ पे आप जो भी स्टॉक के बारे में आप डालेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कितना उनके ऊपर डेब्ट है, कितना क्या बोलते हैं मार्केट कैपिटल है, पी रेशियो क्या है, उसकी 3 साल, 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी है। गूगल में भी जाके अगर आप पूछते हैं तो वो भी आपको बता देगा। मेरा वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो 15-20 हज़ार से लेके 1 लाख कमाते हैं। अगर वो भी मार्केट में अगर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो भी 10-20 रुपए, 50 रुपए, 2-4 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हैं। भाई करोड़पति बनने के लिए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए रहती है और कोई मेरी इंट्राडे की, ट्रेडिंग की, एफ एंड ओ की कोई सलाह नहीं रहती है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आपके पास अगर छोटी पूँजी है, थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, नहीं समझ में आता है तो फार्मास्यूटिकल्स के ईटीएफ है, मैं अगला वीडियो उस पे बनाने वाला हूँ। कौन-कौन सी ईटीएफ हैं जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एक छोटा-सा हिंट देता हूँ, फार्मा बीज़ है, उसमें आप डालें। अगर आपको शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में या शेयरों में आपको लगता है कि यार ये मतलब कि इसमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वही पेनी स्टॉक हैं। बड़े स्टॉक जो हैं जैसे अब सन फार्मा है या कुछ मतलब सिप्ला है, ये सब के जो प्राइस वाइज़ देखें कि काफ़ी बड़े स्तर पे हैं, उनका मार्केट कैपिटल भी वैसा ही रहता है। भई ब और जो ये जो छोटे स्टॉक है भई अगर आप 2000 5000 आप डालते हैं, तो आने वाले टाइम में अगर आपको रिटर्न बना के मिलता है। अब देखिए अगर हम जेनेक्स लैबोरेटरी की बात करें तो हम पिछले 5 सालों में इनका रिटर्न 660% का रहा है। और मैंने 2 शेयर बताए हैं, साइनाकॉम फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, 156% ऑलमोस्ट 157% का रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनियाँ मतलब लगी हुई हैं मार्केट में और जो छोटी कंपनियाँ रहती हैं वो पूरा जी-जान लगा के काम करती हैं। बड़ी कंपनियाँ एक बार सेट हो जाती हैं, उनका जो मार्केट है वो मतलब कैप्चर कर लेती हैं, उसमें फिर धीरे-धीरे ग्रोथ होती है। आप किसी भी बड़ी कंपनी का देखिए 15 से 20% से ज़्यादा का ग्रोथ मुझे नहीं दिखा है। भाई जिसको दिखा है, मुझे नहीं दिखा है। ठीक है? तो मैं छोटी कंपनियों के ऊपर जो ये पेनी स्टॉक आज ज़रूर हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में मल्टी बैगर बन जाए, लेकिन मल्टी बैगर बनने के लिए उतना मार्केट कैपिटल लगता है, उतनी परफॉर्मेंस लगती है, उतना टाइम लगता है। एक झटके से कुछ नहीं होता है, इसलिए 1000, 2000, 5000 आप ऐसे पेनी स्टॉकों में लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन उस पे नज़र बनाए रखें, क्योंकि पैसा बनता है तो पैसा बिगड़ता भी है स्टॉक मार्केट में। तो मेरे कहने पे ना जाएँ। मेरा सजेशन यही रहता है कि भई अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो उस पे नज़र बनाए रखें। हाँ, इन्वेस्टमेंट करें, छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करें और अपना ध्यान दें उन स्टॉकों पे जिनको आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। ऐसे ही किसी भी पेनी स्टॉक में ना डालें पैसा, नहीं तो पैसा डूबने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने खुद कई जगह पे डाल के मैंने देखा है और वहाँ पे मालूम चलता है कि उनका वॉल्यूम ही नहीं, उनकी ट्रेडिंग ही नहीं होती। जैसे एलसीड इन्वेस्टमेंट की बहुत चर्चा हुई मार्केट में, जब वो ट्रेडिंग ही नहीं होती है, तो आप मतलब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं हो सकता है। आप परचेज़ ही नहीं करो, 3 लाख नहीं 3 करोड़ का हो जाए, उससे क्या फ़ायदा है? कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ऐसी तापरिया टूल्स है, पेनी स्टॉक है, बहुत अच्छा है, बहुत डिविडेंड देता है, मतलब क्या निकलता है? जब आपको मतलब वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेड ही नहीं होता। जब कब ट्रेड होता है, बहुत कम ट्रेड होता है। तो ऐसे स्टॉक से मैं मतलब दूर रहने की सलाह दूँगा। और ऐसे पेनी स्टॉक जो छोटे लेवल पे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 2, 4, 5 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, आने वाले टाइम में आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। नज़र ब इन्वेस्टमेंट के बाद उस पे नज़र बना के रखें, पैसा बन सकता है। ठीक है? ऐसे ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ लोगों ने अननेसेसरी कमेंट्स किए थे बालाजी एमाइन्स पे, मैंने कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं की थी कि आप उसको परचेज़ करें। मैंने तो सिर्फ़ आपको बताया था कि भाई 5 साल में इसका रिटर्न अच्छा रहा है, आप इस पे नज़र बनाए रखो। भाई स्टॉक महँगा ज़रूर है पर आज करेक्शन पे है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लोग आप बेफिज़ूल में कमेंट्स कर रहे थे। भाई हम कोई दिग्गज तो है नहीं, कोई बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो है नहीं, हम तो केवल जनरल नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। आपको लगता है कि भाई वीडियो अच्छा है तो आप देखिए,
हाँ, और उसमें मेरी सलाह तो भाई उन लोगों के लिए, मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी सलाह उन लोगों के लिए है जो 20,000 से लेके 1 लाख कमा रहे हैं। वो भी स्टॉक मार्केट में जो कि एक उनके दिमाग में हौवा बना रहता है कि भाई ये तो भाई सट्टा बाज़ार है, सट्टा बाज़ार वाज़ार कुछ नहीं है भाई। ये जो है बहुत अच्छी जगह है, जो आपको एफडी पे रिटर्न मिल रहा है, वो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप सही से स्टॉक को चूज़ करते हैं तो, नहीं तो पैसा डूब भी सकता है। उसका दूसरा रास्ता है कि भाई पैसा ना डूबे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक बंच होता है। जैसे एचडीएफसी मिड कैप 150 है, 150 स्टॉक का बंच है वो, फर्मा बीज है। ऐसे बहुत सारे वो स्टॉक हैं जो कि मतलब एक्सचेंज ईटीएफ हैं जो आपको बंच बना के देते हैं। वो उन बंचों में क्या आता है, अगर कोई किसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो उसको आउट करके दूसरी कंपनी आ जाती है। तो जैसे एचडीएफसी मिड कैप 150, उसकी परफॉर्मेंस देखें आप, काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मा 20 है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे मल्टीबैगर हो या मिड कैप स्टॉक हो, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रिटर्न भी वैसी ही रहती है। जैसे मैंने बताया कि भाई 500% रिटर्न चाहिए 5 साल में, तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, मैं स्टॉक मार्केट के साथ साथ में अब मैं आपको कुछ चीज़ें, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पे वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं वीडियो पहले नहीं बनाता था, मैंने भी शुरू किया है। तो क्या है कि उसको सही तरीके से कैसे वीडियो बनाना है, कैसे मतलब कि उनको डिस्क्राइब करना है, क्या मतलब कि कैसे अपलोड करना है, क्या उनके टैग होने चाहिए, क्या ये सब भी मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो से। तो आप इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, हमारे चैनल को प्रमोट करें दूसरों के पास भी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।